देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसमें पढ़ चुके हो टेंस, 12 टेंस, उसमें 8 जो टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस बनना है। तो सबसे पहले है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। केवल 12 में 8 ही की बनती है। इसमें देखिए इसकी पहचान क्या है, इंग्लिश की पहचान मालूम होना चाहिए। एक्टिव, एक्टिव का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो एक्टिव की पहचान क्या होती है बताओ? सबसे पहले वर्ब फर्स्ट होना चाहिए, या डू या डज होना चाहिए। ठीक है, इससे हम पहचानते हैं। या वर्ब फर्स्ट में यस या ईएस भी लगा होता है। इन सब चीजों से पहचाना जाता है कि ये एक्टिव वॉइस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है, वाक्य है, और इसको अब चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद वर्ब थर्ड, जितने भी पैसिव वॉइस पढ़ोगे बनाओगे सब में वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। ध्यान सुनो तुम कायदे से। इनका तो पहले से इनकम्प्लीट है। तो इसका जो है देखिए, अब इसमें एक चीज और देखना है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ही किसमें चेंज होता है? हिम, सी, हर में। जब ही उधर ले जाते हैं तो हिम में बदल दो, और हिम जब इधर लाओ तो ही में बदल दो। सी उधर जाता है तो हर, और हर जब इधर आएगा तो सी। उसके बाद आई, आई का मी हो जाता है, यू, यू का यू ही रहता है, और वी, वी का अस, दे, दे का देम। ये सब ऑब्जेक्ट हैं। ये तुमको ऑब्जेक्ट मिलेंगे वाक्य में, सेंटेंस में, और उनको चेंज करना है इसमें, और ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे इन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इनको चेंज कैसे करते हैं? जैसे क्रिया गुणा होती है, मतलब वो बाद वाला पहले ले आओ और पहले वाला बाद में ले जाओ। तो इसमें एग्जांपल देखिए, पहले सूत्र देख लो। पहला मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, 5 सूत्र इसमें चलते हैं। 5 सूत्र में पहला सूत्र अफर्मेटिव का, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो बन जाता है सब्जेक्ट, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर में से, ये सब बात पहले से मालूम है। उसके बाद देखिए वर्ब थर्ड, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ये हो गया पहला सूत्र। इसके अनुसार वाक्य चेंज करना है। एग्जाम्पल लिखा है, he eats my apple। मतलब इसका वह मेरा सेब खाता है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। ऑब्जेक्ट इसमें पूरा है, पूरा। माय एप्पल, मेरा सेब, ये तुम्हारी क्रिया हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, पहले से नोट कर लो। ये क्रिया हो गई यानी वर्ब, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको बिल्कुल सूत्र में चेंज कर दो। जैसे सूत्र है बिल्कुल उसी तरह लगाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पूरा ले आओ। माय एप्पल, उसके बाद सहायक क्रिया देखो हेल्पिंग वर्ब। अब मेरा सेब एक है
इसलिए सहायक क्रिया ईट। उसके बाद वर्ब थर्ड, वर्ब क्या है? ईट। ईट की तीसरी फॉर्म ईटन, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है ये सब्जेक्ट जो है उठ करके उधर जाएगा, और जब उधर जाएगा तो बन जाएगा हिम, बाई हिम। इस तरह से अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना है। एक और देख लो, अफर्मेटिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। उसके बाद नेगेटिव देखिए, नेगेटिव इसका कैसे बनाएंगे? नंबर नियम जो सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2, सूत्र यही रहेगा सेम, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस केवल नॉट लगना है इसमें, यही तो है क्या? नहीं, यस सर। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब थर्ड और फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। ठीक, ये सूत्र है नेगेटिव का। इसका एग्जाम्पल जैसे लिखा है, यू डू नॉट कॉल हर। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचाना? ये डू लगा है, डू नॉट लगा है, इससे पहचानो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है क्योंकि नॉट लगा है। अब इसको बनाना है इस सूत्र में। ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट बताइए, दिव्यांग बताओ क्या है? हर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब फर्स्ट, उसके बाद यू तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब इसमें लगी है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की आएगी। तो हर जब इधर लाओगे तो क्या होगा? हर देखो, हर जब इधर ले जाओगे तो सी, सी। अब सी के साथ क्या लगता है? सहायक क्रिया इज, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद नॉट है, नॉट लगा दो, नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? कॉल, तो कॉल की तीसरी फॉर्म कॉल्ड, और फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू देखो जब उधर ले जाएंगे तो यू का यू ही रहता है, यू का यू चेंज नहीं होता है। ऐसे ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो है नेगेटिव बनता है। दूसरा देख लो, इंट्रोगेटिव का एक, इंट्रोगेटिव का देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब है तीसरा, तीसरा सेंटेंस। ठीक है, तीसरा सेंटेंस मतलब सहायक क्रिया जिसमें बाहर आती है, वहां की हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है? तो वाक्य तुम्हारा होगा, पहले एक सूत्र देख लो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगाना है। तो सेंटेंस बनेगा जैसे डज मोहन, मोहन कॉल मी, क्या मोहन मुझे बुलाता है? तो अब इसको सूत्र में रखिए, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तुम्हारा है मी, मी का जब इधर लाओगे तो क्या बनेगा? आई। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या होती है? एम, वो पहले कर दो, एम आई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब लाना है, वर्ब क्या है? कॉल, कॉल की तीसरी फॉर्म कॉल्ड, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन, तो मोहन तो व्यक्ति है, ऐसे रहेगा, इसको नहीं बदलना है, मोहन का मोहन ही रहेगा। ये हो गया तुम्हारा तीसरा वाला, इंट्रोगेटिव का पहला, और वैसे क्रम से देखो तो तीसरा, तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र यानी इंट्रोगेटिव का दूसरा वाला, जब वाक्य के अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको सबसे पहले ले आते हैं दिव्यांश,
उसको सबसे पहले ले आते हैं, वो वाला देखना है। तो चौथे का सूत्र क्या होगा, इसी सूत्र से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब थर्ड, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क निशान लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे लिखा है व्हाट डू आई वांट ए पेन। ठीक, इसमें बताइए क्रिया ये है, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सहायक क्रिया इसमें लगती है और ये तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, ये अब देखो इसको बना लो सूत्र में। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, इसको वैसे रखना है सेम टू सेम। तो व्हाट पहले, हेल्पिंग वर्ब लाओ, उससे पहले ए पेन देखिए, ए पेन तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ए पेन जब लाओगे तो एक पेन है इसलिए सहायक क्रिया की जाएगी इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब थर्ड। वर्ब क्या है, वांट, तो वांट की हो जाएगी वांटेड, फिर बाई है और फिर तुम्हारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट इसमें आई था, ये तो आई उधर चेंज हो गया, क्या हो गया, मी। बस बन गया, ये बन गया चौथा वाला। ठीक है, अब इसी का पांचवा देखिए, इंट्रोगेटिव का तीसरा वाला, यानी सीरियल नंबर से पांचवा। 5 सूत्र इसमें चलते हैं। पांचवा मतलब जो वाक्य जिसमें कौन आता है। देखिए कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, उसको इस तरह से बनाएंगे। सूत्र पहले देख लो, पांचवा, हु के स्थान पर बाई होम लगाते हैं, यही तो लगाते हैं, बाई होम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बताओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड। ये सब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल जैसे लिखा है, हु कॉल्स मी, मुझे कौन बुलाता है। ये मैंने भूल गया ये। अब देखो हु के स्थान पर क्या लगाना है, बाई होम। बाई होम, होम लग गया। फिर हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगनी है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी। तो मी जब इधर लाएंगे तो हो गया आई, और आई के अनुसार सहायक क्रिया एम। देखो बाई होम हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा क्या, केवल वर्ब थर्ड। वर्ब क्या है इसमें, काल। ये तुम्हारी वर्ब है, काल हो गई। तो काल की तीसरी फॉर्म काल। बस ये 5 सूत्र हो गए पैसिव वॉइस के। इस तरह से पैसिव वॉइस के सभी जितने भी पैसिव वॉइस बनते हैं 8 के, तो 8 के 5-5 सूत्र जो है चलते हैं। ठीक है।